कोलघाट में बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उस पर सवार की मौत। पुलिस ने क्रेन से ट्रैक्टर हटवा शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। राजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए आया व्यक्ति तमसा नदी में डूबा। शहर कोतवाल के नेतृत्व में चला खोजबीन अभियान। कटात चक कटात में डीएम का आदेश, लेखपाल के ठंडे बस्ते में मिलीभगत से हुआ चारागाह की भूमि पर कब्जा। आरोपितों के घर पर बुलडोजर व 50 लाख की मांग को लेकर अड़े मृत महिला के परिजन। एसपी ने प्रभारी चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। सूचना तंत्र का सुदृष्टिकरण एवं जागरूकता कृषि कार्यक्रम योजना के अंतर्गत खरीफ खंड गोष्ठी का आयोजन। पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जिला कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी प्रवक्ता ओंकार पांड्या ने भाजपा नेताओं पर गरीबों की जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म, कोर्ट ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास, 19,000 अर्थदंड की सुनाई सजा। कोयलसा बाजार में पुश्तैनी मकान का ताला तोड़कर कब्जा करने का महिला ने एसपी ऑफिस पर लगाया आरोप। पीड़िता ने पति पर दूसरी औरत रखने, फेसबुक पर बदनाम करने का आरोप लगा। एसपी ऑफिस पर लगाई गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के पुत्र अजय नरेश यादव की फूलपुर में सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में हलचल। लाठी से पीट कर हत्या के आरोपी 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना। आजमगढ़ शहर कोतवाली के कोलघाट क्षेत्र में मंगलवार सुबह 8:30 बजे बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार व्यक्ति इंजन के नीचे आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शव को घंटों बाद क्रेन की मदद से निकाला गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के साथ उसके भाई बैठे थे। घटना के बाद चालक भाग गया। बता दें कि कोलघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस भवन के निर्माण के लिए उसके द्वारा हर्रा की चुंगी स्थित एक अड्डी से सफेद बालू का ऑर्डर दिया गया। मंगलवार सुबह अड्डी से शेखपुरा गांव निवासी अशोक चौहान 45 वर्ष ट्रैक्टर चालक शिवधनी मौर्य के साथ ट्रॉली पर बालू लादकर कोलघाट के लिए निकला। जैसे ही ट्रैक्टर गायत्री मंदिर के सामने से कोलघाट में जाने के लिए ढलान पर मुड़ा, ट्रॉली का लोड अधिक होने के कारण ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया। चालक उसे संभाल पाता उसके पहले ही ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे आने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रैक्टर को हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था करने में जुट गई। घंटों बाद क्रेन मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पर अंतिम संस्कार को मंगलवार की शाम को करीब 3:30 बजे आया व्यक्ति तमसा नदी में नहाने के दौरान डूब गया। पहले तो साथ आए लोगों ने अपने स्तर से खोजबीन की। स्थानीय लोग भी जुटे। जब डूबा व्यक्ति नहीं मिला तब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मछुआरों के साथ जाल बिछाकर डूबे व्यक्ति को खोजने का अभियान चलाया। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पर आजमगढ़ शहर के साथ ही आसपास के क्षेत्र से शव के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और साथ आए लोग अक्सर नदी में उतरकर नहाते भी हैं। लेकिन इस समय बारिश के मौसम में तमसा नदी की धारा तेज है। आशंका जताई जा रही कि डूबा युवक नदी की धारा के साथ बह गया है। शहर कोतवाल ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र से शव आया था। इसी में साथ ही 30 वर्षीय अनिल भी आया था, जो नहाने के दौरान डूबा है। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के कटात चक कटात गांव में चरागाह की भूमि पर कब्जा को लेकर पीड़िता रामतारा ने चरागाह की भूमि से कब्जा हटाए जाने के लिए कई बार लिखित शिकायती मेहनगर थाना, तहसील दिवस व जनसुनवाई पोर्टल पर की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पीड़िता ने एक बार फिर से एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि गांव में चारागाह की भूमि पर गांव के ही बीरबल पुत्र नामवर व अन्य बाउंड्री वाल बनाकर कब्जा कर रहे हैं। शिकायत पर राजस्व विभाग के कर्मी व लेखपाल कागज पर खाना पूर्ति कर वापस चले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि डीएम का आदेश है कि चारागाह की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन ठीक उसके उलट लेखपाल द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा करके चले जा रहे हैं।
दबंग कब्जा हटाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। पीड़िता के अनुसार एसडीएम संत रंजन से पूछे जाने पर उन्होंने भरोसा दिया कि चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा हर हाल में हटाना होगा, नहीं तो कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। रोनापार थाना क्षेत्र के पांड्या का पूर्वा निवासी महिला की चाकू मारने से इलाज के दौरान मौत के बाद मंगलवार को घर पर शव पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। वहीं आरोपितों के घर को बुलडोजर से गिराने और 50 लाख रुपए मुआवजा की मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं प्रशासन मान मनोबल में जुटा रहा। इसके अलावा एसपी अनुराग आर्य ने प्रभारी चौकी इंचार्ज महुला राकेश तिवारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है और उनके खिलाफ जांच संस्थापित किया गया है। रोनापार थाना प्रभारी संजय पाल, सगड़ी तहसीलदार विवेकानंद दुबे, उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने पहुंचकर मृतका शीला देवी के पति अभिमन्यु से वार्ता की। वहीं प्रशासन कृषि भूमि पट्टा के साथ पारिवारिक सहायता और अन्य अनुदान देने पर सहमत हुआ, किंतु बात नहीं बनी। देर शाम 7 बजे तक मृतका शीला देवी के घर पर परिजनों ने अंतिम संस्कार न करने पर अड़े रहे। वहीं देर शाम तक स्थानीय प्रशासन मनाने में जुटा रहा, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। विदित हो, सोमवार को शीला देवी पत्नी अभिमन्यु मौर्य उम्र 45 वर्ष निवासी पांड्या का पूर्वा थाना रोनापार अपने घर से अपने पति अभिमन्यु के साथ लाटघाट बाजार में पोस्ट ऑफिस पर आधार कार्ड बनवाने के लिए गई हुई थी। वापस आते समय आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर पंडित नगीना स्मारक विद्यालय के रास्ते पर मुख्य मार्ग से 10 मीटर दूर शाम 3 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने महिला को चाकू मार दिया। वहीं पति भी साथ में रहा और घायल हो गया। इस घायल अवस्था में आनन फानन में पति अभिमन्यु ने परिजनों व पुलिस को सूचित किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को आजमगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना का कारण रोनापार थाना प्रभारी संजय पाल ने बताया कि दोनों पक्षों में 2 दिन पूर्व मौर्य दंपति के द्वारा चारदीवारी निर्माण करते समय विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया गया था। जमीन को लेकर वर्षों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और यही घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। वहीं रोनापार पुलिस ने 2 आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मंगलवार को पांड्या का पूर्वा गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतक शीला देवी घर पर रहकर गृहिणी का कार्य करती थी। वहीं उसका पति राजमिस्त्री का कार्य करता था, जिनके पास गोपी उम्र 21 साल, रानी उम्र 15 साल, सिव्या उम्र 13 साल, आर्य 12 साल, रूपम उम्र 10 साल के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। तीनों पुत्रियां रो रो कर बेहोश हो जा रही थी और अपने पिता अभिमन्यु से लिपटकर रो रही थी। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं जुटी हुई थी। देर शाम तक प्रशासन परिजनों का मान मनोबल करने में लगा रहा। अंतिम संस्कार को लेकर परिजन बुलडोजर चलाने व 50 लाख रुपए की मांग को लेकर अड़े रहे। महाराजगंज विकासखंड परिसर में मंगलवार को कृषि सूचना तंत्र का सुदृष्टिकरण एवं जागरूकता कृषि कार्यक्रम योजना के अंतर्गत खरीफ खंड गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए तमाम कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं विकास खंड में कृषि वैज्ञानिक अर्चना ने कृषि मेले में आई महिलाओं को घर पे आलू से चिप्स बनाने की जानकारी दी। वहीं आम के अचार के बदले सुरन के अचार बनाने की जानकारी दी और सुरन से होने वाले लाभ के बारे में बताया। वही रूलर टैंक के बारे में किसानों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब भी बीज खरीदे और बीज की गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए उस बीज को पहले शोध कर ले। वही कृषि जिलाधिकारी गगनदीप सिंह ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में किसानों को जानकारी दी और प्रयोग विधि के बारे में भी बताया। वही यूरिया गोल्ड नाइट्रोजन सल्फर का प्रयोग करने के बारे में बताया। वही फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जानकारी दी। जनपद के पुलिस अधीक्षक का अनुराग आर्य के दिशा निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम महाराजगंज थाना के उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे मई हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह गांव दशराजपट्टी थाना महाराजगंज को उसके पास एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करते हुए दशराजपट्टी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त पर आपराधिक इतिहास में लगभग आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अभियुक्त पर संबंधित कानूनी कार्रवाई कर चालान कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना महाराजगंज उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे, हेड कांस्टेबल भीम प्रसाद व मई हमराही फोर्स शामिल रही। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर मंगलवार को दिन में 1 बजे प्रेस वार्ता कर पार्टी के जिला प्रवक्ता ओंकार पांड्या ने भाजपा नेताओं पर गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया।
पार्टी प्रवक्ता ओंकार पांड्या ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा नेता गरीबों की जमीन व मकान पर कब्जा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है और सरकार को व शासन प्रशासन को पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के रानी की सराय के चक्खेरुल्लाह गांव में पीड़ित की जमीन को बीजेपी नेता कब्जा करवा रहे हैं। ओंकार पांड्या ने आरोप लगाया कि पुलिस पर भाजपा नेता राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज राम नारायण ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता जियनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता अनजान शहीद स्थित विद्यालय में 10वीं की छात्रा थी। पीड़िता 11 अक्टूबर 2018 को सुबह लगभग 9 बजे स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में शमशाद पुत्र सोनू निवासी अर्जुन पट्टी कस्बा जियनपुर थाना जियनपुर पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले गया। आरोपी शमशाद पीड़िता को हिमाचल प्रदेश से जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए वापस घर पर छोड़ गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शमशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता तथा उसकी माता डॉक्टर रश्मि सिंह, उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव, विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा रानी चौधरी तथा उप निरीक्षक टुन्नू यादव को बतौर गवाह अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमशाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कोयलसा बाजार में मकान पर ताला तोड़कर कब्जा करने का महिला ने परिवार के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार स्थानीय पुलिस विपक्षियों के साथ मिली हुई है, इसलिए मजबूरन यहां एसपी ऑफिस आकर गुहार लगानी पड़ी। एसपी ने भी सीओ से जांच कराने की बात कही है। पीड़िता के अनुसार जिस मकान का यह मामला है, पूर्वजों ने ये जमीन बेनामा कर ली थी और इस पर वह लोग काबिज हैं। उनका नाम प्लेट लगा था, ताला लगा था, दीवानी कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बाद भी स्थानीय पुलिस की मिली भगत से जबरन रात में उसके घर का ताला तोड़ दिया गया। इसके अलावा पुलिस उसके पुत्र व अन्य पुरुष परिजनों को अपने साथ ले गई। 24 घंटे तक थाना में बिठाए रखी, मारपीट की गई, काफी उत्पीड़न किया गया। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मंगलवार को दिन में 1 बजे बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी पीड़िता पहुंचकर इंसाफ करने की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसका पति दूसरी औरत रख लिया है और ससुराल वाले भी प्रताड़ित करके भगा दिए हैं। फेसबुक पर पति और उसके साथ रह रही महिला पीड़िता को बदनाम कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका पति सऊदी अरब रहता है। जब वह अपने घर आया तो दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसमें पीड़िता के ससुर और देवर भी पीड़िता के पति का साथ देने लगे। पति बाद में सऊदी अरब चला गया। ससुर व देवर ने शारीरिक उत्पीड़न किया। मजबूर होकर पीड़िता 1 वर्ष से अपने मायके आ गई। पीड़िता ने सरायमीर थाना में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। पीड़िता ने अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव के पुत्र एवं 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़े चुके अजय नरेश यादव की क्षेत्र में सक्रियता पर एक फिर फूलपुर की राजनीति में गर्मी आ गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अजय नरेश खुद बाबूजी विरासत को संभालने की जगह जगह चर्चा भी कर रहे हैं। फूलपुर तहसील में अजय नरेश यादव अभी से क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्व राम नरेश यादव की बिछाई हुई राजनीति को अजय नरेश यादव ने धार देना शुरू कर दिया है। उनके सक्रियता और राजनीतिक बयान से क्षेत्र में हलचल मच गई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को जनता इंटर कॉलेज अंबारी में बैठक को संबोधित करते हुए अजय नरेश यादव ने कहा कि बाबूजी राम नरेश यादव की यह धरती है, हम इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है। बाबूजी का आदर्श और ईमानदारी हमारी थाती है। जन जन की पुकार को देखते हुए मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर यहाँ की सेवा करूँगा। जहाँ तक राजनीति की बात रही, ये पिछड़ा बाहुल्य इलाका है। यहाँ के विकास के लिए मैं राजनीतिक तैयारी शुरू कर दिया हूँ।
शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय ITI, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना बाबूजी रामनरेश यादव कराया था। इसके साथ ही क्षेत्र में पुलों, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया। अपने कार्यालय में विद्युत उपकेंद्रों का भी निर्माण कराया। दुख की बात यह है कि उनके बाद के विधायक और सांसद बाबूजी द्वारा स्थापित कराए गए शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं संभाल सके। ये लोग चाहते तो अपनी सांसद और विधायक निधियों से क्षेत्र को चमका सकते थे, लेकिन कमीशनखोरी और ठेकेदारी के चक्कर में विकास नहीं हुआ। जातिगत राजनीति का फायदा उठाकर लोग विधायक और सांसद बनते रहे, लेकिन अब क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। अब इनके मायाजाल में जनता फंसने वाली नहीं है। अध्यक्षता अनिल यादव एवं संचालन विमल यादव ने किया।